हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स शेयर को बताएं सर, दूसरी पिक कौन सी रहेगी आपकी? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के अगस्त फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह है। 4710 के लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है। 4850 के इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है। 4670 का स्टॉप लॉस रखना है। एक बहुत ही दमदार क्वालिटी की कंपनी है जो एरोस्पेस और डिफेंस इस सेक्टर को कैटर करती है। नाम में ही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। ये मेनली लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, फिर डोनियर्स, लाइट हेलीकॉप्टर्स और तेजस जो एयरक्राफ्ट है वो सब बनाती है। इस कंपनी में जबरदस्त एक इम्प्रूवमेंट हुआ है, मतलब बहुत ही एफिशिएंटली मैनेज्ड आजकल ये कंपनी है। इनका 3 एरियाज पे आजकल फोकस है। एक तो कैपेसिटी बिल्डिंग पे, कैपेसिटी एक्सपैंड कर रही है अपने तुमकुर और नासिक प्लांट में। और इन्होंने मैनेजमेंट ने हाल ही में बताया 15,000 करोड़ का कैपेक्स करने जा रही है ओवर द नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स। दूसरा फोकस है इनका कैपेबिलिटी बिल्डिंग में, मतलब एग्जीक्यूशन जो करती है। ऑर्डर्स तो इनके पास बहुत है, बट उनको एग्जीक्यूट करने का जो एक जो कैपेसिटी है या जो भी कैपेबिलिटी है उसको बिल्ड कर रही है। और तीसरा जो कंपोनेंट्स है उसका इंडिजिनाइजेशन और एक्सपोर्ट्स पे भी अच्छा खासा फोकस है। हाल ही में इन्होंने गियाना को कुछ डोनियर एयरक्राफ्ट एक्सपोर्ट करे थे। ऑर्डर बुक है जबरदस्त, 94,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जिसमें FY24 में 19,000 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं। और मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है FY25 में 30,000 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिलेंगे। मतलब इतनी ऑर्डर बुक है कि 2032 तक अगर कोई नया ऑर्डर नहीं मिले तो भी इनका काम चल सकता है। तो इस तरह की रेवेन्यू विजिबिलिटी है। बाकी सरकार का पूरा फोकस है मेक इन इंडिया के ऊपर, डिफेंस के ऊपर। और जिस तरह के हालात आजकल बांग्लादेश में भी हुए हैं, तो हम वी आर सराउंडेड बाय हॉस्टाइल कंट्रीज। तो डिफेंस का मेरा ये कुछ दिन पहले भी मैंने कहा था कि डिफेंस पे जो बजट है वो बढ़ता ही रहेगा। बाकी मार्च क्वार्टर बहुत ही अच्छा था, 4296 करोड़ 4296 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल मार्च क्वार्टर में 2844 करोड़ का पैट था। तो इस तरह की ग्रोथ दर्ज करी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आर क्लोज टू 33%, रिटर्न ऑन इक्विटी है 26%, एक जीरो डेट कंपनी और बहुत ही एफिशिएंटली मैनेज हो रहा है। ये सब हुआ है पिछले 2-3 सालों में, जो इन्होंने एक प्राइवेट कंपनी के जैसे एफिशिएंसी बढ़ाई है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कर रही है, मैन पावर कॉस्ट बहुत कम हो गए, ओवरहेड एक्सपेंसेस कम किए हैं और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पे भी अच्छा खासा फोकस किया है कंपनी ने। FISDI इसमें अराउंड 19% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें प्रोमिनेंट है LIC, HDFC। इस कंपनी के भी तिमाही नतीजे इस तिमाही के आएंगे आने वाले बुधवार को। आई एम एक्सपेक्टिंग वेरी गुड सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम HAL दिस क्वार्टर। और स्टॉक अपने जो हाइज है 5,700 के हाइज थे, जो रिसेंटली हाइज इसने टच करे थे, वहां से इस बाजार की गिरावट में या PSU की गिरावट में अच्छी खासी गिरावट आके इन लेवल्स पे आया है। मुझे लगता है खरीदारी करने का एक बेहतरीन मौका है और यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह फॉर शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ 4850, स्टॉप लॉस ऑफ 4670। तो ये आपके लिए HAL फ्यूचर्स। अनिल जी, आज सुबह आप बात भी कर रहे थे PSUs और आई थिंक HAL स्पेसिफिकली आपने कहा भी था इस स्टॉक पर रखे नजर, इस पर अच्छा जनरल सारे जो PSU स्टॉक जो पिटे हुए हैं, HAL हुआ, BDL हुआ, कोचिन शिपयार्ड, मझगांव, ये सारे क्या भागा है। इसलिए हाँ, ये सारे स्टॉक जो नंबर्स भी अच्छे थे, इसलिए मैंने कहा कि ये थोड़े मजबूत हो सकते हैं और होते हुए दिख भी रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब मार्केट का मूड माहौल ठीक होगा ना दीप, तो वो स्टॉक आपके लिए पहले चलने की कोशिश करेंगे जहां पर सप्लाई आई हुई है, करेक्ट, या जहां पर करेक्शन अच्छा आया है। तो कोई इनमें कोई कहानी तो खत्म हो नहीं रही कि 2 दिन में कहानी खत्म हो गई। तो आई थिंक इसी वजह से सेठी साहब को अगर HAL पसंद है तो HAL से ही कोई भी, और कैश में आपको लेना है तो कोचिन, मझगांव बढ़िया है। बढ़िया है, नाइस। चलिए, अच्छे मूड माहौल में बाजार आपको दिख रहा है।